आई वाज लाइक भाई क्या कर रही हूँ मैं, इतना कैसे गंदा दे दिया मैंने. द राइट वे इज द वन दैट हेल्प्स यू एंड दैट वर्क्स फॉर यू. तुम ऑर्गेनाइज ही करते रह जाओगे और टाइम निकल जाएगा. लाइक 99 परसेंटाइल से कैट क्रैक कर दो 2 मंथ्स में 3 मंथ्स में. कैट इज द इजीएस्ट एग्जाम. आर यू श्योर? देखो आई नो ऐसे कि मेरे को इस चैनल को कैट एंड एमबीए सेंट्रिक नहीं बनाना है, बट द ओनली मेजर डाउट्स यू हैव ऑन माय चैनल इज इधर आपने कैट के लिए कैसे प्रिपेयर किया था और आपका फॉरहेड क्यों बढ़ा है. तो आई प्रेफर आंसरिंग द फर्स्ट वन. देखो ये मैं तब बताना भूल गई थी, बट लेट मी मेक इट सिंपल फॉर यू. दिस वीडियो इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. द रिसोर्सेज आई यूज्ड, हाउ आई स्टडीड एंड मोटिवेशन. मेरी कैट प्रिपरेशन का फर्स्ट स्टेप वाज फिगरिंग आउट कि कौन सी एग्जाम देनी होती है एमबीए करने के लिए. एंड ये फिगर आउट करना मैंने चालू किया अपने ग्रेजुएशन के बाद. फिर फिगर आउट करते करते कि कौन सी एग्ज़ाम होती है, कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कितना कुछ पढ़ना होता है, जुलाई आ गया था. तो मैंने एक्चुअल प्रिपरेशन अपनी जुलाई में स्टार्ट की थी, विच आई वोंट कंसिडर एज द वेरी राइट एंड परफेक्ट चॉइस. आई विल नॉट डिमोटिवेट यू बट आई विल बी ऑनेस्ट टू यू. तुम्हें बहुत ज़्यादा वीडियोज़ आएंगे लास्ट में कि 2 मंथ्स फॉर कैट, 3 मंथ्स फॉर कैट, 2 मंथ्स एंड क्रैक 99 परसेंटाइल से कैट क्रैक कर दो 2 मंथ्स में 3 मंथ्स में. एंड यू टेंड टू बिलीव इन दैट. इवन आई डिड. बट देखो, बिलीव इन दैट ओनली इफ़ यू आर रेडी टू गिव इट योर ऑल. वरना नहीं होता है, नहीं निकल पाता है हर किसी का 2 महीने में 99 परसेंटाइल. मजाक कर रहे हो क्या? देखो इट इज़ वेरी इजी यूट्यूब पे बड़ी बड़ी बातें बोल के तुम्हें कैट के लिए मोटिवेट करना, बट यू नीड टू हैव रियलिटी चेक्स. जिन लोगों ने 2-2 साल तक कैट दिया और फिर भी IIM का कॉल नहीं आया है उन्हें, उनसे जाके पूछो. तो ठीक है, कमिंग डाउन टू हाउ आई प्रिपेयर फॉर कैट. क्योंकि मैंने जुलाई में स्टार्ट किया था, मुझे पता था कि लेट अक्ल आई है, मुझे नवंबर में ही कैट देना है. एंड मुझे ये भी पता था कि मैं 4 महीने में कितना ही पढ़ लूँगी. तो मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं लिए थे, मिनिमल रिसोर्सेज में मैंने पढ़ा था. नाउ आई कैन नॉट गारंटी यू दैट दोज रिसोर्सेज विल बी इनफ फॉर यू टू स्कोर 90 अबव, बट दैट वर्क फॉर मी. देखो, तो बेस्ड ऑन द सिचुएशन दैट आई वाज इन, मुझे लगा कि बिना गाइडेंस के तो मुझसे नहीं हो पाएगा. तो मैंने कोचिंग ज्वाइन करी. अब मैं कोचिंग का नाम नहीं लूँगी क्योंकि स्पॉन्सर नहीं है अब तक, बट हाँ मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी. मैंने उस कोचिंग का ऑफलाइन एंड ऑनलाइन सब कुछ एक्सेस जो होता है वो ले लिया था. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे लिए ऑनलाइन वर्कड बेटर देन ऑफलाइन, क्योंकि ऑफलाइन में सारे बच्चे बैठे होते थे और उनको तो बहुत ही ज़्यादा आता था. तो यस, पीयर प्रेशर आ जाता था मुझ पर थोड़ा सा, बट ऑनलाइन वर्कड बेटर. मैंने मोस्टली प्रिपरेशन मेरी ऑनलाइन ही हुई है, घर में बैठ के. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट श्वेता अरोरा का कुछ तो एक्सेल है, उसके ऊपर वीडियोज़ और टॉपिक्स एंड वीडियोज़ वगैरह वगैरह के बहुत कुछ मटेरियल है उस एक्सेल पे. इट्स वेरी गुड. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ वन यूट्यूब चैनल, इट इज़ ऑल्सो वेरी फेमस. उनका एक पूरा सीरीज़ है अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स इन ईच ऑफ द सब्जेक्ट. दैट वीडियो, उस पर मोस्ट ऑफ द थिंग्स काफ़ी ज़्यादा बेसिक है, बट यू विल जस्ट अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ व्हाट दैट टॉपिक इज़ अबाउट. बुक्स में आते थे रिसोर्सेज जो मेरे को, आई वाज अबाउट टू से द नेम, रिसोर्सेज जो मेरे को उस कोचिंग से मिले थे, उनके बुक्स. एंड उसके अलावा मैंने अरुण शर्मा के कुछ बुक्स लिए थे, जिसको मैंने एक्चुअली काफ़ी कम खोला क्योंकि उस कोचिंग के रिसोर्सेज वेर गुड, बुक्स वर गुड. उस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन थे जो ऑब्वियसली पूरी बुक ख़त्म नहीं हुई थी, लेके मैंने इतना सब कुछ रख लिया था बट पूरा ख़त्म नहीं हुआ था. तो येस, अपार्ट फ्रॉम दैट येस मॉक्स. अब क्योंकि मेरा बैकग्राउंड अलग है, मैंने गणित ही नहीं करा था बहुत टाइम से, तो कॉन्ट्स को लेके आई वॉज वेरी वेरी टेंस. तो मैंने कॉन्ट्स पे ज़्यादा फोकस किया था क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें बेसिक से समझनी पड़ गई थी. नाउ आई एम नॉट नॉर्मलाइजिंग इट बिकॉज इट वॉज प्रिटी टफ. आई वॉज प्रिटी एंशियस अबाउट कॉन्ट्स एंड somehow कॉन्ट्स वॉज माई हाइस्ट स्कोर वॉज इन कॉन्ट्स. इसका तात्पर्य यह है कि दिल पे ले लो. सो दिस वॉज अबाउट द रिसोर्सेज. अब आई वॉज लाइक रिसोर्सेज तो आ गए, पढ़े कैसे? तो 1 महीना अभी इसमें निकल गया कि कैसे पढ़ना है एक्चुअली. तो मैंने पहले तो एकदम अनऑर्गेनाइज पढ़ती थी, ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया वो पढ़ लिया वो पढ़ लिया. बट आफ्टर अ मंथ आई स्टार्टेड गिविंग डेज टू ईच सब्जेक्ट. आज मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा, कल मैं वो सब्जेक्ट पढ़ूंगी. एंड देन इट केम डाउन टू LR के इतने क्वेश्चन, DI के इतने क्वेश्चन, कॉन्ट्स के इतने क्वेश्चन वगैरह वगैरह. टॉकिंग अबाउट मॉक्स, तो मैंने बहुत जगह से सुना था कि मॉक तुम्हें देना ही पड़ेगा, लोग 150, 500, 1000 मॉक्स देते हैं तब उनको इतने इतने परसेंटाइल आते हैं. और मुझे लगा था जैसे हर किसी को लगता है कि मेरी तो प्रिपरेशन ही नहीं हुई, तो मैं कॉन्ट्स मॉक मैं काफ़ी ज़्यादा डाइसी थी बेसिकली कि एक्चुअली मैं मॉक्स कैसे दूँ. क्योंकि
Yes, I did agree that giving mocks is important. But then initially I focused on finishing my syllabus एंड देन मैंने सोचा कि मॉक्स तो देना ही पड़ेगा, वरना मुझे फिर एकदम एग्ज़ाम में धप्पा नहीं हो जाए कि ऐसा होता है एग्ज़ाम सरप्राइज़। तो ये मुझे नहीं चाहिए था, तो मैंने क्या किया, सेक्शनल मॉक्स देना चालू कर दिया। तो सेक्शनल मॉक्स दिए एंड सेक्शनल मॉक्स से मुझे पता भी चल जाता था कि कैसा मेरा सब्जेक्ट कैसा चल रहा है। आई यूज़ टू ट्रैक कि ये सब्जेक्ट अच्छा जा रहा है, ये सब्जेक्ट बहुत बुरा जा रहा है, तो 2 दिन इस सब्जेक्ट को ले लो, फिर जो इजी जा रहा है अगले दिन उसको 1 दिन दो, इसको 3 दिन दो, इसको 4 दिन दो। ऐसा सब चल रहा था फिर पूरा नाच गाना मेरा 4 महीने। एंड यस, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड स्टडी नहीं किया मैंने, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम ऑर्गेनाइज ही करते रह जाओगे और टाइम निकल जाएगा। तो जैसे जैसे टाइम मिल रहा है वैसे वैसे पढ़ते जाओ, ख़त्म करते जाओ। अ लॉट ऑफ पीपल विल से दैट दिस इज़ द राइट वे एंड दिस इज़ द रॉन्ग वे, बट द राइट वे इज़ द वन दैट हेल्प्स यू एंड दैट वर्क्स फॉर यू। दैट इज़ योर राइट वे। अपनी राइट वे तुम खुद बनाओ। मैंने फुल लेंथ मॉक्स काफ़ी लेट देना चालू कर दिया था। दैट इज़, आई वॉन्ट सजेस्ट यू एनी ऑफ द थिंग्स दैट आई डिड, बट ट्राई कर लो, सब कुछ ट्राई करो। फुल लेंथ दो, सेक्शनल दो, पढ़ो, हर एक वे ट्राई करो एंड जो तुम्हें बेस्ट लगता है वो करो। लेकिन ये सब कुछ जरूर मत करना लास्ट मोमेंट पे। लास्ट मोमेंट तक तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे लिए क्या काम कर रहा है, ठीक है? क्या हो रहा है? तो और क्या होता है भाई, रिसोर्सेज बता दिए, कैसे पढ़ा बता दिया, मोटिवेशन चाहिए तेरे को तो पढ़ ले। नो बडी ऑन द इंटरनेट कैन ब्लडी मोटिवेट यू एक्सेप्ट योर ब्रेन। तुम भाई 50 मोटिवेशन वीडियो स्क्रॉल करते देखते जाओगे, दिमाग में तुम्हारे कुछ नहीं जाएगा। हैपेंड विथ मी ऑल्सो। देयर इज़ वन मोमेंट इन एवरीबडीज लाइफ जिसके बाद तुम अपनी ज़िंदगी को सीरियसली लेना शुरू कर देते हो। या ज़िंदगी को भी शायद नहीं लो, बट उस एक चीज़ को तुम सीरियसली लेना शुरू कर देते हो। हर इंसान के लाइफ में एक मोमेंट आता है। इट्स बेटर इफ़ वो मोमेंट तुम्हारी एग्ज़ाम के पहले आए, बिकॉज इफ़ यू डोंट स्टडी दैट मोमेंट विल बी व्हेन यू सी द रिजल्ट्स। तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते। फॉर मी दैट मोमेंट वॉज मेरी एनमैट की एग्ज़ाम। मैंने एनमैट दी थी कैट के पहले एंड मेरी एनमैट इतनी ज़्यादा गंदी गई थी, और कुछ ऑलमोस्ट थोड़े ही, आई थिंक 20 डेज़ बचे थे कैट देने के लिए, 15 to 20 डेज़ बचे थे कैट देने के लिए। एंड एनमैट को मैंने इतनी गंदी तरीके से एनमैट दिया था मेरा। आई वॉज लाइक भाई क्या कर रही हूँ मैं, इतना कैसे गंदा दे दिया मैंने। और मेरे को एनजाइटी हो गई। मेरे को एनजाइटी बहुत कम होती है और मेरे को एनजाइटी हो गई। आई वाज लाइक ये तो फिर तो मैं कुछ तो गलत कर रही हूँ। एंड कैट, आई वाज लाइक कैट की तो नहीं रिस्क ले सकते। तो पढ़ लिया मैंने लास्ट के 20 डेज़ में, बहुत ज़्यादा ग्राइंड कर लिया, हो गया। द एब्सोल्यूट मंत्रा इज़ चिल करो एग्ज़ाम वाले दिन। एग्ज़ाम के पहले बहुत घस ले अपनी, बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर, ठीक है? गिव इट योर ऑल, पढ़ ले, ठीक है? आई नो यू कैन डू इट, डू इट। यू नो यू कैन डू इट, डू इट। यू नो दैट यू आर नॉट डूइंग इट, डू इट। एग्ज़ाम के दिन चिल रहो, बिकॉज आई हैव सीन पीपल लाइक, जैसे मैंने बोला कि मेरे को क्लास में पीयर प्रेशर हो जाता था। तो जो लोग एक्चुअली क्लास में मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, कैट के दिन उनका एग्ज़ाम बहुत बुरा गया। एंड एवरीथिंग, योर ऑल द मंथ्स दैट यू हैव गिवन फॉर कैट इज़ बेस्ड ऑन दैट वन डे। तो लोग ना बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हैं। एंड वॉट एक्चुअली वर्कड फॉर मी वॉज आई वॉज वेरी चिल ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। मेरे को किसी ने तो बोला था रेड बुल पी लेने के लिए, एंड आई डोंट नो इफ़ इट वाज द रेड बुल इफेक्ट और व्हाट, बट मैं बहुत चिल थी, ठीक है? हल्की हल्की सी पहली बारिश हुई थी कैट के एग्ज़ाम वाले दिन मेरे, लाइक बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं एकदम ही चिल कर रही थी एग्ज़ाम वाले दिन। मैं इतनी ज़्यादा चिल थी कि मैंने बाजू वालों को टेंशन दे दिया, लाइक मैंने तो पूरा कर लिया भाई 99। बट येस, स्टे चिल्ड ऑन योर एग्ज़ाम डे। मत उस दिन अगर तूने टेंशन ले लिया, उस दिन तूने हक दिया, तो फिर हो गया भाई तेरा। और क्या बोला था मैंने, ये तो मेरे लिए तो काम कर लिया। तो अगर तुम सेटिस्फैक्शन दिखाओ इन द थिंग्स दैट यू हैव, इन द रिसोर्सेज दैट यू हैव, बी सेटिस्फाइड। ये है मेरे पास, पर वो भी चाहिए, उसके बिना तो कैट होगा ही नहीं। क्या तो इतना सब कुछ पड़ेगा? कोई तो मुझे बोल रहा था तुम इतनी अनसीरियस हो, पता नहीं तुमको आईएम में किसने ले लिया, बुद्धि चली गई है क्या, पागल है? That's it for the video guys। याद रखना, मुझे जज करने से तुम्हारा कैट क्रैक नहीं होने वाला है। लाइक शेयर सब्सक्राइब।